विकास जांगड़ा देखने वाले सारे दर्शकों का नमस्कार। फिलहाल कुलदीप बुक्कुल का फोन आता है जो सुमित का मामला है, हम उस दौरान जान लग रहे हाँ बस टीम मतलब परेशान कर दिए यार। परेशान क्यों कर दिए भाई? रोज की रोज फोन कर दे हमारी गुत्थी सूझी को नहीं, असली जो मुलजिम है वो पाया को नहीं। भाई जो वो लड़की है तो गिरफ्तार कर ली, जो रितु नाम था, लेकिन फिलहाल उसका पास जाम लग रहे, सारी बात पूछेंगे आज। सारा जमानू जितना सिस्टम है नहीं वो सारा पूछ कर आज तो रफा दफा करे दे भाई। चलो हमने बुलाना कर ले, बुलावा है तो बढ़िया डाल बता कर मामना के सिस्टम है के नहीं यार। ये बार बार के सिस्टम चल रहा है भाई। मजदूरा फोन आया भाई स्त्रियां जो मैन थे दोषी, 2-3 दोषी को आया भाई, वह तो गिरफ्तार हुए को नहीं रहे। सारी बातचीत पूछेंगे फिलहाल भाई। एक बार भाई साहब थोड़ा ले लो खींच के। कितनी दूर रह गए आप? बस थोड़ी ही दूर रह गई जी। तो भाई साहब सारे के सारे दर्शक इस लाइव ना शेयर कर दो भाई, जमा जी लगा कर ना पूछा पूरा का पूरा जो मामला है, के मामला है भाई, के गुत्थी को नहीं सुलझी सी भाई। तो हमने जब रितु गिरफ्तारी हो ली और तारा जो कड़ जाओ ठंडा को नहीं आया कि नो बताओ मैंने सारी बात जो है पूछा कड़वे कड़वे सवाल जितने भी है। और जितने भी भाई है कमेंट में मतलब वहां अरे भाई कुछ क्वेश्चन है बोला इस प्रकार से तो पीछे खाने के मारे वो करा है। दूसरा जो आप रहा था भाई इस प्रकार से लड़की नाबालिग थी, इस प्रकार से कुछ कमेंट आ रहे हैं, सारी की सारी डिस्कस करांगे। फिलहाल जुड़े रहिए लाइव के साथ। जान लगे रहे भाई सिर्फ 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। एक बार हमें फिलहाल जो हांसी बरवाड़ा पुल है एड़ा पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे एक भट्टी बताओ था नहीं, कच्चा कोयला की भट्टी। कच्चा कोयला की भट्टी, कच्चा कोयला की जो भट्टी है ओड़ा नो कोथा ओड़ा बैठा हूँ भाई ताई बाट में और ओड़े आ जी देखा है भाई। पूरी की पूरी बातचीत कराने ऐसे मतलब क्या सिस्टम करे क्या यार रोज की रोज यह तो नूना करा भाई। एक के दिन में बता दे भाई क्या मामला था क्या नहीं। ये सारी की सारी बातचीत आज पूरा का पूरा सोल्यूशन करके जाऊंगा भाई। के सिस्टम है के मैटर है यार, कमाल की बात करा है। मुरली बैठने ले भाई पहुंचने वाले हैं फिलहाल। कोई भट्टा के नाम ले था वो काला बाबा लाल दास का था के जय बाबा लाल दास को। जय बाबा लाल दास वाला जय बाबा लाल दास जो है जो कच्चा कोयला बना भाई ओड़ बैठा वो बिल्कुल अच्छी तरह से उसको राइट मारा है जमानो तुरंत। चल भाई थोड़ा चल खांच के ले ली जमा बगलिया नहीं हो बैठ गया। सारे क्वेश्चन रह जाएंगे मेरे पूछने आ तो नहीं जमानो वो भी खोदनी है। ए पाछा देखिए रे कदर कोई अपनी गोभी खोजे उसका पहला यो खड़ा साइड में रह गए, साइड में लगा लिया साइड ले भाई है जे एक बार कैमरा मैन कुलदीप भाई। चलो ठीक है सुमन, एक बार ये कोई भाई आ गए ठीक है कोई नहीं मैं करूंगा बात। ठीक है बेबे भाई साहब ये रोज की रोज के खेल मना रखे होता या तो हमने एक ही दिन में बता दी भाई यो मैटर है स्त्रियां है नो आप यहाँ नुकाई दो भाई। उसकी रीतु की तो आप गिरफ्तारी हो ली आप खुद को थे आपने को 2-3 जने हो रहा उसकी गिरफ्तारी होने को लग रही आपका मन को नहीं भरिया और कुकर मन भरेगा। भाई साहब पत्रकार महोदय जी गिरफ्तारी FIR में क्या लोग थे? 4 लोग थे FIR में और 4वां लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी ना इतना संतुष्टि कोई नहीं, सीधी बात है। 3 लोग और इसमें पेंडिंग रह रहे हैं FIR में गिरफ्तार। आप चाहो के हो मैं 3 लोगों ने और गिरफ्तार करवाना चाहूँ। नहीं आप उनकी चाहो के हो भाई ना बसण देवा ना बसना वो काम कर रहे हो। ना ऐसी बात नहीं है, हमारा लड़का चला गया जान से और वो लोग दोषी हैं जिम्मेवार है, तुम्हें भी तो अंदर जाना चाहिए ना। आपको कैसा लग रहा है भाई वो जिम्मेदार है? देखिए मैंने भी पहले मीडिया को मैंने जो पहले मीडिया को ऑडियो रिकॉर्डिंग दी थी उसका भाई की धमकी की। हाँ। वो धमकी की रिकॉर्डिंग आपने वायरल करी हमने प्रशासन को दी और चैट दी थी मैंने कि परिजन शामिल है। मुझे लगता है SIT ने उसकी बुआ का लड़का तभी पूछताछ कौन करी भाई ये जो तेरी सिस्टर है ये आपसे चैट कर रही थी और तू उसकी मारने की बात कर रहा था सुमित ने, तो उससे ही पूछताछ बना है ना। एक बात ये नहीं है पत्रकार महोदय जी कि आप उनकी जीण नहीं दे रहे। देखिए उनका स्वतंत्र अधिकार है, उसको कोई जीने से उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मारा जो लड़का गया है ना वो तो इनकी वजह से गया है। ये बार बार धमकियां देते थे
बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। फिर रितु अपने परिवार से संपर्क में आएगी। संपर्क में आने के बाद में उसके माइंड में जिस तरह का टॉनिक डला वो सारा ना पता है। मैंने बार बार मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एफआईआर में शुरुआती दौर से ही 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर थी और 3 लोग अभी बच रहे हैं और पुलिस ने भी गिरफ्तार करने पड़ेंगे। मतलब जब तक गिरफ्तार नहीं होने जब तक शांत नहीं बैठे भाई साहब अभी तो देखो दाह संस्कार होया है, कल उनके फूल उठे हैं और अभी वीरवार को जो है ना दिन है उसके लड़के के, तो उसके बाद हम एसआईटी ते मिलांगे और एसआईटी ते मिलके मांग करांगे भाई उन तीनों की और गिरफ्तारी करो। और इसमें बिलक क्या होया है, देखो बड़े दुख की बात यह है कि एसआईटी के लोगों ने इंचार्ज ने अभी तक क्यों नहीं बताया पुलिस ने कि हमने इतने लोगों के बयान रिकॉर्ड कर लिए, इसमें ये चीजें आई है। अभी तक तो पुलिस ने भी नुकुन बेरे 306 302 है, ये सवाल सबसे बड़ा है। मतलब इसका मतलब कि जो पक्के सबूत मिले को नहीं अभी तक? भाई पक्के सबूत हमने दे दिए, लड़की टॉर्चर कर रही थी। सुमित सुसाइड करने वाला नहीं है, सुमित को मारा गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने 15 दिन जांच में लगाए और 15 दिन के बाद रितु को 306 में गिरफ्तार कराया। 306 में उकसाने के लिए भाई उसकी मौत की जिम्मेवार हुआ है, उसने उसको उकसाया था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पुलिस अभी तक परिवार को ये लग बताने नहीं आई कि हमने इसमें ये चीज मिल गई है और ये 302 है या 306 है। भाई परिवार का तो संतुष्टि तभी होगी ना। एक धरने पर डीएसपी आ जाता है अशोक कुमार जी और वो कहता है जी हमने लड़की को गिरफ्तार कर लिया, आप धरना उठा लो। हमने कहा कि हमने एविडेंस दो, उन्होंने एविडेंस दे दिया गिरफ्तारी का, ठीक है। हमने क्योंकि पहले दिन से हमारी मांग थी कि रितु की गिरफ्तारी हो सबसे पहले, उसके बाद दाह संस्कार होगा। तो रितु की गिरफ्तारी की मेन बात थी, इसमें ना कोई पैसे की बात थी ना कोई नौकरी की बात थी। सभी मीडिया के साथियों ने इस बात का पता भी है। अब जो आप बता रहे थे कुलदीप जी, उसका भाई ने मारने की धमकी दे रखी थी मैसेज में। अरे मैसेज में तो आप ऊं भी कह दें आप सरी में, लेकिन वो जरूरी थोड़ी बहुत सुनाए मारे हो। भाई पत्रकार महोदय जी एक बात बताओ, एक लड़की मतलब उसके पति के बारे में कोई किसी महिला को ये कह दे कि मैं उसने मार दूं तो मुझे नहीं लगता कि उसका रिप्लाई ये आऊगा कि ये ठीक है। इसका मतलब तो उससे वो पीछा छुटाना चाह रही थी। भाई उन्हें शादी क्यों करी थी? अगर वो मरवाना ही था शादी क्यों करी थी? यह बात कौन बोल रहा था भाई? जिस तरह उसने मार दूं तो ये उसका भाई बोल रहा था कि? उसका भाई उसकी बुआ का लड़का बोल रहा था। और उसके भाई की जो सगा भाई उसका विनीत, तो उसकी तो इतनी ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि मैंने 10 साल पाछे मिल जियो, मैंने साल भर पाछे मिल जियो, मैं तो उनती मारूंगा, मेरे तो भीतर में आग लाग रही है। और रही बात जब उन्होंने प्रोटेक्शन हम नहीं लुआई थी, प्रोटेक्शन तो की प्रोटेक्शन लुआई, उसकी आज डेट भी थी। तो कुलदीप भाई सुनो मेरी बात, अब आप लोगों को उसकी मारूंगा फिलहाल, मतलब आज या कल मैं बाय चांस भगवान नहीं करे भाई ऐसा काम हो वो उनका कि मैं ओ जे तो आप भी कहना चाहिए, इसका मतलब आपका नाम भी आऊगा। मैं कब कहूँ कि उनती मारूंगा? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका भाई कह रहा था कि मैं उसती मारूंगा, दनुआ बदल कह रहा था उसका भाई। अच्छा चैट की बात बता? मैं चैट की उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति और मैं क्यों किसी को धमकी दूंगा, ठीक है। ये मेरे शब्द नहीं है, उसके भाई के शब्द बता रहा हूँ आपको मैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है और जो चैटिंग है। तो देखिए कहीं न कहीं लड़का बिल्कुल टॉर्चर था, दबाव में था और उनके परिजनों ने परेशान कर रखा था, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। और हो सकता है ये मामला है ना लास्ट तक है ना चालान जब पेश हो इसमें तो जाता जाता 302 भी बन जाए और लोग भी शामिल हो जाए, इसमें आ जाए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, ऐसा भी तो हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में नाम भी तो आओगे और आगे? नहीं, इन्वेस्टिगेशन अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन पूरी को नहीं हुई है। अच्छा देखिए जांच कब पूरी होती है? जांच जब पूरी होती है जब उसका चालान पेश हो ले बिल्कुल कोर्ट में। चालान का टाइम होता है किसी में 60 दिन का होता है, किसी में 90 दिन का होता है। तो इसमें 90 दिन का है और 90 दिन के बाद इसमें चालान पेश होगा। चालान में बेकायदा बढ़ाए जाएंगे कि इतने गवाह रखे गए हैं, ये इसमें एविडेंस है, ये सारी चीजें उसमें बढ़ाई जाएगी चालान में। तो कुलदीप जी मैं आपका फोन दी एक बार, मैं कमेंट के जवाब पूछूंगा आपसे। कुछ मतलब ऐसे कमेंट आ रहे हैं मैं मतलब बोल भी नहीं सकता आपको। उसके अंदर एक बार यूट्यूब में खोलिए एक बार, मैं आपको कमेंट। सविता जी यहीं पे है क्या? हाँ कुलदीप जी? हाँ यहीं पे है। चलो फिर करें बातचीत दोनों से बैठ के। आप नहीं कोई नहीं, आप एक बार मेरे से ही कर लो, उनसे कर लियो, कोई बात नहीं है तो आपने। चलो मैं अभी एक सेकंड रुको सर।
भाई जितने भाइयों ने कहा था भाई कमेंट के जवाब ये पूछियो, इससे वो पूछियो, ये बातें पूछांगे। कोई बात नहीं, आप पूछ लो और मैं सारी बात के जवाब देने खातिर आपके सामने हूँ। तो ले आएगी कोई नहीं, आप तेरे साइड बात ये आ गई जी आपकी वीडियो। इसमें कमेंट देखो ही बाप, नहीं आप ही देख लो। सुनो मेरी बात सुनो। एक तो कमेंट ये रहा है, हरियाणा पुलिस न्याय नहीं कर सकती, जल्दी इसकी जमानत करवा देगी, कुछ नहीं बिगड़ता, सीबीआई ही सच्चाई निकाल सकती है। देखिए हमें तो चाहते हैं सीबीआई जांच हो जाए तो और लोग भी आरोपी हो निकल के आएंगे। हमें किसी भी जांच का कोई डर नहीं है, सीबीआई करे या फिर गृह विभाग के अंदर जो एजेंसियां आती है, जांच एजेंसियां, कोई भी कर ले, इसमें जांच तो होनी चाहिए। जांच होगी तभी तो और भी आरोपी होंगे। परिवार संतुष्ट है को नहीं आज तक कि आरोपी और भी है कि नहीं है। एक भाई का रह रहा है, यो आदमी झूठ बोल रहा है, लड़की को लड़की के घर वालों को बताया नहीं, इनके साथ भगवान ने सही किया, और भी भगवान बदला लेगा, लड़की तो घर आ जाएगी, तुम्हारा लड़का तो कभी नहीं आएगा। देखिए इस तरह लड़के के पापा ने अपने बेटे को मारा है, और ही बकवास नहीं। पुलिस ने इसके बयान रिकॉर्ड करने चाहिए, इसके पास तथ्य हो। जो ये कमेंट कर रहे हैं ना, जो भी है, तो इस तरह की बकवासबाजी गंदी मानसिकता के लोग हैं, इनके जवाब देना मैं ज्यादा उचित नहीं समझता। तो एक तो क्या कहा कि कोई गलती नहीं, बोला क्यों नहीं, उसने बोला वह कह है, सुमित ने बोला या रही, समझ में कि देखिए बहुत सारे दर्शक हैं, उनका आधा का मामला तो समझ में आ रहा था, आधा का नहीं आ रहा था। अच्छा एक लास्ट कमेंट और भाई साहब, सबसे बड़ी गलती आपकी और सुमित के माँ बाप की है। आपका तो लड़का था और इज्जत तो लड़की वालों की जाती है, इसलिए लड़की को लेकर उसके माँ बाप को सौंप देना चाहिए। देखिए आपको मैं बताऊं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं ना कि लड़की की इज्जत जाती है, मैं मानता हूं लड़के के परिवार की भी वही इज्जत होती है और लड़की की भी, वो भी किसी की बेटी थी। मैं ये नहीं कहता, और मैंने पहले भी कहा था, अगर वो लड़की दोषी नहीं है ना, बेशक से हम गिरफ्तारी का कोई दबाव नहीं है पुलिस के ऊपर। पुलिस न लगा है दोषी है, एविडेंस तो लग है दोषी है, तो गिरफ्तार कर लियो। और ये भाई कह रहा है, जो इसकी मैं जवाब दे दूं कि दोनों परिवारों की इज्जत बराबर होती है, लड़का और लड़की की कोई अलग अलग इज्जत नहीं होती। ये दूसरी नजरों से देखता हुआ संविधान में लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा है, मैं तो ऐसा नहीं मानता। रही बात लड़की को सौंपने की, जब ये हमारे को मिले तो लड़की ने कहा कि भाई तुम्हारे परिजनों को बुला के, उसने कहा कि आप मुझे मरवाना चाहते हो क्या, भाई मरना तुम्हारे घर के जिंदे मार देंगे। तो हमने भी ऐसा गलत नहीं सोचा कि भाई हो इसका हमारे भी जो है, भाई गुस्सा होता है, एक लड़की चली जावे भाई गांव में मोहल्ला में, एक लड़का चला जावे तो उसके अलग चर्चे होते हैं, एक लड़की चली जाए तो उसके अलग तरीके के चर्चे होते हैं, लेकिन इज्जत दोनों की बराबर होती है। तो इसलिए हमने है ना, परिजनों ने ये सोचा कि भाई लड़की ने छोड़ा उसका भाई गरा, लेकिन घर के ना पता तो लग गया था भाई फलाने लड़के के साथ शादी करा रखी है और फलाने हमने पूछा भाई हमारी जान में भी खतरा है फिलहाल। ऐसा है जी पत्रकार महोदय जी, मैं पिछले 12 साल से 13 साल से समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई ये पहली लड़ाई नहीं लड़ी। नंबर 1, मर्जपुर कांड में भी शामिल रहे, बगाना कांड में भी बहुत हमने आंदोलन करे, धरने प्रदर्शन करे, पुतले फूके। उसके बाद एक दौलतपुर कांड हो गया था, उसमें भी शामिल रहे। बाटला कांड में भी 7 दिन भूख हड़ताल पे रहा था। पुराना कांड में भी 7 दिन लघु सचिवालय 80 के सामने जो है ना प्रदर्शन किया था। बहुत प्रदर्शन हो लिए, बहुत मुकदमे दर्ज हो लिए, कई बार पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये जो है ना रही जान के खतरे वाली बात, इसमें कोई दुराई नहीं है। जब तक लड़की का भाई बाहर है, वो गैंगस्टरों में रहता है, जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं। हो सकता हमला भी करवा दें, और मेरे ऊपर या अन्य परिजनों के ऊपर, किसी के ऊपर, नरेश के ऊपर या अन्य सीता के ऊपर या उनके और माँ बाप या भाई के ऊपर कोई हमला हो गया, तो वे रितु के परिजन जिम्मेवार हो गए इस बात के, तो करवा सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। प्रशासन से सुरक्षा की भी गुहार लगाएंगे कि वो परिवार की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा नहीं, परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, नरेश के परिवार की। हमारी तसल्ली तो नहीं, देखिए आज जिस तरह का दौर है, इस सरकार की बात कर लूं मैं, क्योंकि देखो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है प्रशासन, सरकार, और सरकार में इतने जुल्म जातीय हर वर्ग पे होते हैं। इस सरकार में कोई स्वतंत्र नहीं है, सारे दुखी हैं, कोई सुरक्षित नहीं है।
ठीक है। तो हमले तो पता नहीं किस पे हो जाए, ये तो समय की बात है, लेकिन इस तरह के हमलों से डरने वाले भी नहीं है भाई। कभी न सोचा नहीं भाई डर जाएंगे, बिल्कुल डरने वाले नहीं है। पहले भी मेरे पे चुनाव के वो दौरान बात भी एक है, दो जिस बार दिन आओगे उसने तो रोक के नहीं भाई सकता कोई। सुमित की आ रही थी, वो किस बढ़ा रही थी, वो चला गया। बात ये है, चुनाव 2019 के चुनाव में मेरे के ऊपर भी कई हमले हुए हैं। मैंने लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव लड़े थे। तो हमले तो कोई नहीं होते रहते हैं, और कोई सामने आके टकरेगा, पीछे से तो कोई भी वार कर सकता है। देखो क्या पता सामने आके टकरेगा तो इतने कमजोर भी नहीं है कि किसी की मतलब लट्ठी डंडे की उसको सहन कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए लास्ट में तो यही है कि प्रशासन के लोगों ने है ना परिजनों से मिलकर जो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो है ना बातचीत बतानी चाहिए, रखनी चाहिए कि ये मिला, ये लोग शामिल है, यहाँ तक तस्दीक पहुंची है। ये अभी तक नहीं बताना मतलब है ना पुलिस के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। और दूसरी एजेंसी कमेंट के साथ ही मांग कर रहे हैं कि और एजेंसियों से बिल्कुल होनी चाहिए, जांच से भागने वाले लोग नहीं हैं हम, जांच में सहयोग करने वाले लोग हैं। पहले भी हमने प्रशासन को एविडेंस दिए हैं, जांच में सहयोग किया और आगे भी करते रहेंगे मोदी जी, ऐसी कोई बात नहीं। चलो जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया, और जो मसला बताया था मैंने कहा था भाई फोन क्यों आ रहा, आपने पूछ लिया सारी की सारी बात जो आपने पूछी, सारे के सारे क्वेश्चन है के जो आंसर दे दिए कुलदीप भाई ने। तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो। जय हिंद, जय भारत।